उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बड़े होंगे और होली का त्यौहार मंगलमय रहा होगा। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से हम लगातार जुड़ते रहेंगे। इस समय वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ स्टॉक्स हमें बेहतरीन मौका दे सकते हैं और उनमें से एक प्रमुख स्टॉक है टाटा मोटर्स, जो निवेशकों के लिए एक शानदार अवसर बन सकता है। तो इस वीडियो में हम इसका पूरा टेक्निकल, फंडामेंटल और जो कि मैं चार्ट पर हमेशा विश्लेषण करता हूँ या एनालिसिस करता हूँ करेंगे और हम समझेंगे कि क्या यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है या नहीं। अगर आपके पास ये है पहले से, तो इसे एवरेजिंग कहाँ से और कैसे करें। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो, क्योंकि मैं हमेशा महत्वपूर्ण जानकारियों पे ही बात करता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में सही समय पर निवेश करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हम तो अभी हमारे सामने टाटा मोटर्स का ये जो चार्ट है, ये मैक्सिमम चार्ट है। तो टाटा मोटर्स का जो करंट प्राइस है वो 654 रुपया है। रिवर्सल स्टॉक ने जो लिया है वो 606 रुपया से लिया है और ब्रेकआउट का जो कंफर्मेशन होता है वो 690 रुपया से ऊपर जाने पर ही हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक। सालाना हाई 1189 रुपया है और सालाना लो 600 रुपया है और अपने हाई से अब तक स्टॉक लगभग 49% टूट चुका है। तो अगर हम ये बोलें कि क्या यह सही समय है खरीदारी के लिए, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि अगर स्टॉक 690 रुपये से ऊपर जाता है तो ये मंथली ब्रेकआउट होगा और 600 का स्टॉक के लिए सालाना सपोर्ट रहा है, जहां से यह ऊपर आया है, जैसा कि अभी अभी आपने देखा ही होगा। फिर उसके बाद हालांकि मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन फिर भी टेक्निकल एनालिसिस अगर इसकी करें तो टेक्निकल एनालिसिस करें तो इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है तो 600 और 650 इसका सपोर्ट जोन है और जो रेजिस्टेंस है वो 690, 750 और 800 रुपया है। स्टॉक इन्हें तोड़ता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, तोड़ता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। अगर 690 रुपये ब्रेकआउट होता है तो 750 और 800 रुपया तक जा सकता है। ये टारगेट भी हो सकते हैं। अगर हम चार्ट के पैटर्न को देखें तो अगर मंथली चार्ट पे स्टॉक ने 606 रुपया से रिवर्सल लेकर ऊपर आया है, जो कि बुलिश मूवमेंट या बुलिश सिग्नल दे रहा है और 690 रुपया पे स्टॉक, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपके लिए 690 रुपया पे स्टॉक ऊपर जाता है तो इसका मंथली ब्रेक आउट कंफर्म होगा और ये जो प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग टर्म वालों के लिए जो मेन चीज़ें हैं, मैं उनमें से कुछ चीज़ों को डिस्कस जरूर करूँगा कि इसे 3 महीने के चार्ट पे। हाँ, स्टॉक अगर 60 रुपये से इसे मैक्सिमम पे लाइए, स्टॉक अगर 60 रुपये से और 1180 तक गया है और अब 1154 रुपये पे आ गया है,
तो इसमें कोई सरप्राइज करने वाली चीज़ नहीं है कि एक तो स्टॉक में पहले से आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे लगातार स्टॉक में अप ट्रेंड रहा। उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और प्रॉफिट बुकिंग जो होती है वो अपने पिछले हाइज के टॉप तक होती है, फर्स्ट टॉप, और अगर उसे भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सेकंड टॉप। और यहाँ तक आने पर यहाँ या फिर इससे पहले स्टॉक रिवर्सल ले लेता है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, और मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो 2013 और 2016 के हाई लेवल के पास है ये जो मैंने बताया, ये 2013 का और 2016 का हाई लेवल है, यानी कि ये एक मजबूत सपोर्ट है। अगर 600 रुपया टूटता है तो गिरावट गहरी रह सकती है, सिंपल है। और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे क्या स्टॉक मजबूत है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में जिस तरह से ग्रोथ दिखी है, टाटा मोटर्स भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में लीडर है। यूरोप में इसकी एक जैगुआर लैंड रोवर करके गाड़ी आती है, उसकी डिमांड में बढ़ोतरी दिखी है। और जो फाइनेंशियल बोल सकते हैं सुधार, कंपनी पर कर्जा कम हो रहा है, जैसे बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, ऑटो सेक्टर में उछाल भी है, भारतीय ऑटो सेक्टर में तेजी है, जिसका फ़ायदा इसको मिलेगा, इसके साथ और भी कंपनियों को मिलेगा। और 2023 में टाटा मोटर्स का रिवेन्यू करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा था, और नेट प्रॉफिट 28,000 करोड़ के आसपास थी। एफआईज और डीआईज की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। अब अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो पहला जो इन्वेस्ट हम कर सकते हैं 650 मीन्स मंथली ब्रेकआउट। जब ये स्टॉक मंथली ब्रेकआउट देगा उससे ठीक पहले तो 650 के आसपास, जैसे कि मैं बताता हूँ कि 30-30 करके 30% लगाएं, फिर दूसरा निवेश करें 600 पर, और अगर गिरता है तो 40% और जोड़ लीजिए। तो ये स्ट्रेटर्जी है। फिर उसके बाद थर्ड है 690 के ऊपर ब्रेकआउट अगर कंफर्म होता है तब लगाइए। तो ये चीज़ें हैं, ये सीखने वाली हैं, आप सीख सकते हैं। फिर इसके बाद हम केवल टारगेट की बात करेंगे, स्टॉप लॉस की बात करेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म में टारगेट होना चाहिए वो 750 रुपये और 800 रुपये, और मिड टर्म में 1000 रुपया। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1200 रुपये और 1200 से ज़्यादा ही मैं मान के चलता हूँ कि इसका टारगेट होगा, क्योंकि जब वो अपनी सालाना हाई को तोड़ेगा तो काफ़ी ऊपर जाएगा। इसका स्टॉप लॉस फिलहाल तो 580 रुपया के नीचे ही रखिए, या उतना ही रखिए जिससे कि लॉस कम हो। और मार्केट में जिस तरह से अभी अनसर्टेनिटी है उसका उसके चपेटे में भी ना आया। तो ये टाटा मोटर्स के स्टॉक पे एक वीडियो थी, मे भी हो सकता है कि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मेरे बात करने के तरीके में या में भी कुछ अंतर रहा होगा, लेकिन मैंने मेन जो चीज़ें थी वो बता दी। बाकी आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग रीड करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास है वो अकॉर्डिंगली एवरेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।